પહેલગામ હુમલાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી છે। આતંકીઓનો ખાત્મો કરવા સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી દેવામાં આવી છે। ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ પ્રધાનમંત્રીનું નિવેદન સામે આવ્યું, જેમાં આતંકવાદીઓને જડબાતોડ જવાબ મળશે અને જડબાતોડ જવાબ આપવો ખૂબ જ જરૂરી બની ગયો છે। આપણો દ્રઢ સંકલ્પ છે। સેના સમય અને ટાર્ગેટ પોતે નક્કી કરશે। આતંકવાદનો ખાત્મો જરૂરી છે, ખૂબ જ તાતી જરૂરિયાત છે। સેનાની ક્ષમતા પર તેમણે પોતાનો વિશ્વાસ જતાવ્યો। તો ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ પણ આ ખાસ બેઠક છે તે થઈ અને ત્યારબાદ આ નિવેદન છે તે પ્રધાનમંત્રીનું સામે આવ્યું। તો આજ મુદ્દા पर વધુ માહિતી સાથે दिल्ली थी सीधा ज हमारा संवाददाता वैभव श्रीवास्तव हमारी साथ जुड़ गया है। वैभव, जिस प्रकार से एक्शन लेना बहुत जरूरी बन गया और प्रधानमंत्री की जो आज निवेदन ये जो सामने आया है, बहुत ही जरूरी निवेदन। जिस तरह से लगातार मीटिंगों का दौर जारी रहा है, ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं भारत पूरी तैयारी कर रखा है और अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो भारत कहां खड़ा है, किस स्थिति में है, उसके वेपन्स, इन सभी चीजों को लेकर जो है लगातार बैठकों का दौर जारी था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक जब पीएम आवास पे हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए चीफ अजीत डोवाल के सभी जो है उच्च अधिकारी जो है वो वहां पे मौजूद थे और पीएम मोदी ने साफ तौर से तीनों सेनाओं के जो चीफ थे, क्योंकि वहां पे मौजूद थे, उन तीनों सेनाओं के चीफ को साफ तौर से छूट दे रखी है कि किसी भी हालत में जो है जो आतंक है, जो आतंकवादी है, उनको नष्ट नाबूद करने की बात की है। जिस तरह से लगातार ये बात की जा रही थी कि जल्द ही भारत बड़ा एक्शन ले सकता है और देखने को भी मिला है कि भारत लगातार एक्शन पे एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेते जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज बोला तो कहीं ना कहीं तीनों सेनाओं के जो चीफ है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि तैयारियां पहले से ही चल रही थी, लेकिन जिस दिन सीसीएस की बैठक जब शुरुआत हुई थी उसी दौरान लगातार बैठक का दौर शुरू हो गया था। उसमें साफ संकेत मिल गए थे कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में जो अगर युद्ध होता है तो किस तरह से तैयारियां की जाएंगी। वहीं साथ ही साथ अगर बताएं तो अब से कुछ ही देर पहले जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है पीएम आवास में पहुंचे हैं और पीएम मोदी से वार्तालाप कर रहे हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ऑफिशियली अभी तक जानकारी नहीं निकल के सामने आई है कि किन किन मुद्दों पे बात किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आज जो है गृह मंत्रालय में जो बैठक हुई थी, जिसे एनएसए चीफ जो है अजीत डोवाल, आईबी चीफ और बीएसएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी और एसएसपी के डीजी जो है जो वहां पे मौजूद थे, इससे स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं भारत अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, चाहे वो थल हो, वायु हो, एयर हो, जल थल वायु तीनों की तैयारी सुचारू रूप से कर ली गई है। अब सिर्फ आदेश की बाकी है कि तीनों सेनाओं को अब तक किस तरह से तैयारी करनी है। हालांकि पीएम मोदी ने साफ तौर से कह दिया है कि उनके तरफ से खुली छूट है, निर्णय सेनाओं को लेना होगा कि किस तरह से वो एक्शन उनको लेना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद वैभव पूरी जानकारी के लिए। तो જે રીતે અત્યારે સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી દેવામાં આવી છે, પછી જે ત્રણેય જે દળ છે તેને જે પણ કાર્યવાહી કરવી હોય, પરંતુ હવે આતંકવાદીઓની ખેર નથી। પહેલગામ હુમલા બાદ ભારત સરકારે જે રીતે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીનો મૂળ બનાવી લીધો છે। આજે મળેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ આવતીકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં 4 મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાનાર છે। સવારે 11 કલાકે કેબિનેટ સુરક્ષા કમિટીની બેઠક, તમામ જે તૈયારીઓ છે તેના પર ચર્ચા થશે। આ બેઠક બાદ રાજકીય બાબતોની કેબિનેટ કમિટીમાં પણ રાજનાથ સિંહ, અમિત શાહ, નીતિન ગડકરી જેવા દિગ્ગજ મંત્રીઓ હાજર રહેશે। સાથે સાથે સૂત્રો અનુસાર પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ કડક પગલાંની બ્લુપ્રિન્ટ જાણે કે તૈયાર થઈ ચૂકી હોય। બપોરે ઇકોનોમિક અફેર્સ કમિટી અને કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકો પણ યોજાશે। પહલગામ હુમલાને લઈને આ બીજી સીસીએસ બેઠક છે। ભારતની આ કાર્યવાહીથી પાકિસ્તાન પણ દબાણ અનુભવી શકે છે। દેશની નજર આ બેઠકોના નિર્ણયો પર સતત બનેલી છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે હવે કોઈ પણ રીતે આતંકવાદના ખાત્મા માટે ભારત તૈયાર છે।